मंडेज को जब हम ट्रेड्स बिगिन करते हैं अपने कमोडिटीज में, तो हमारा सबसे पहला ध्यान होता है कि कहीं कोई मेजर गैप ओपन तो नहीं है, क्योंकि वीकेंड्स पर कमोडिटीज में चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ ही सकता है। जियो पॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड सिल्वर में मूव आ सकता है, डॉलर इंडेक्स की वजह से सारे मेटल्स में मूव आ सकता है, और वेदर की वजह से तो नेट गैस में मूव आ सकता है। जियो पॉलिटिक्स इनफैक्ट अगर रशिया यूक्रेन की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट काइंड ऑफ रिस्क दैट हैपेंस ऑन वीकेंड्स, एंड उसको हमें मंडे को कैसे मैनेज करना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज बेसिकली अकाउंट फॉर दीज गैप्स, कि अगर हम फ्राइडे को कुछ भी पोजीशन लेकर जा रहे हैं, वी कीप इट हेज्ड, बिकॉज द काइंड ऑफ गैप्स दैट ओपन ऑन मंडेज और समटाइम्स और इवन ऑन एनी वीकडेज आल्सो, दे कैन बी डिजास्ट्रस टू आवर पोजीशन अगर वो एडवर्स मूव आ जाता है तो। सो लेट्स लुक एट द व्हाट काइंड ऑफ गैप्स। इफ यू आर अ न्यू एंट्रेंट, देन दिस काइंड ऑफ गैप अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और अगर आप मार्केट में कई सालों से भी हैं, तो भी आपने ये चीज देखा होगा, कमोडिटीज में काफी सारे जो गैप्स आते हैं वो ट्रेडिंग को कई बार रूइन कर देते हैं। बिकॉज अगर गोल्ड में 4% 5% का गैप आ रहा है, दैट इज स्टिल मैनेजेबल, बट लुक एट इट सिल्वर में 5% 10% इज प्रोबेबली वेरी नॉर्मल। और नेचुरल गैस के लिए गैप्स बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, नॉट ओनली ऑन द वीकेंड्स बट ऑल्सो ऑन द वीकडेज। सो लेट्स जस्ट understand what kind of gaps happen in commodities to understand what kind of risk they come up with. तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर गोल्ड के गैप्स देख रहे हैं। सो ऑल दीज आर द गोल्ड गैप्स, जो अगर डैश्ड लाइन है, सो दीज आर द वीकेंड गैप्स। जो नॉर्मल लाइंस हैं, दीज आर द नॉर्मल वीकडे गैप्स। गोल्ड के गैप्स पे भी 2-3% 4% पर कंटेन कर जाते हैं, लेकिन कई बार फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट्स, दिस इज द लाइनअप ऑफ द इवेंट्स, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5-6 years which has caused gap in gold prices. So गोल्ड का जहाँ 2-3% के हम गैप की बात कर रहे हैं, look at it this way कि गोल्ड का मार्जिन इज अराउंड 10-11%। अगर प्राइस 2-3% जंप कर जाता है, so in that case it can have a major impact on our positions M2M. So गैप को अकाउंट फॉर करना, अपनी पोजीशन को हेज करके चलना, this should be a normal tendency for a positional trader in commodities. So looking at gold, these have been the instances. Now silver has been the larger wilder version of gold. सिल्वर के जो गैप्स हैं वो जनरली थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा आउटसाइज्ड होते हैं। तो अगर गोल्ड में 2-3% होता है, सिल्वर के लिए 4-5% to 8% हैज बीन प्रीटी मच नॉर्मल। व्हाइल अगेन द लेजेंड रिमेन्स द सेम, जो डैश लाइंस है वो वीकेंड गैप्स हैं, और जो नॉर्मल लाइंस हैं वो वीकडे गैप्स हैं। द पॉइंट इज गैप्स को अकाउंट फॉर करना, वेदर इट्स अ वीकडे और अ वीकेंड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट जो आ जाता है कि हम इसको ट्रेडिंग में कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। नाउ सपोज यू वेक अप ऑन अ मंडे एंड यू सी सिल्वर गैपिंग अप बाय 5%, व्हाट शुड यू डू एज अ ट्रेडर इन दैट केस? तो हमें क्या उसको चेज करना चाहिए? द पॉइंट इज दैट मोस्ट ट्रेडर्स गेट इनटू अ फोमो, क्योंकि जो नैरेटिव सेट हो जाता है वीकेंड की न्यूज से कि मार्केट और चल सकता है, तो लोग भी 5% गैप अप के बाद भी एंटर कर लेते हैं। नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू अवॉइड। आपको ये देखना है कि जो भी गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, फर्स्ट इट हैज टू देन कूल ऑफ करने के बाद जब उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड बनेगा एज पर आवर स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम्स या एज पर आवर ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग सिस्टम्स, तो हम उसके बाद उसमें ट्रेड करेंगे, ताकि हमारा जो रिस्क है वो हमारे हमेशा कंट्रोल में रहे। फोमो को अवॉइड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग, स्पेशली व्हेन देयर हैज बीन अ मेजर gap open. The reason for gold and silver gap opens can be different, but they are still part of the same market. तो हमें पता होना चाहिए कि what can be the reasons going forward also. It's only when we study more about the history then we can anticipate the future better. Because market में जो है history repeat ना करे, लेकिन rhyme जरूर करती है। So हमारे पास इंस्टेंसेस रहते हैं, लार्जेस्ट गैप्स कितने रहे हैं, इसमें 15% का गैप रहा है या 13% का गैप रहा है या 10% का गैप रहा है। सो हमारे इन दैट केस हमारे जहन में रहता है कि हमें कितने रिस्क को अकाउंट फॉर करके चलना है। क्रूड ऑयल ऑफ लेट हैज बीन लार्जली बोरिंग कमोडिटी, उसमें गैप्स बहुत छोटे छोटे रहे हैं, चाहे 2024-25 में कुछ ओकेजनल गैप्स रहे हैं, बट 2022 वाज अ टाइम व्हेन इन क्रूड ऑयल देयर वर सडनली मेजर गैप्स। सो 2022 के गैप्स को तो हम अकाउंट फॉर करेंगे ही करेंगे, बट इन वन केस यू कैन ऑल्सो सी एक 2020 का एक गैप है, इन विच केस शायद वो सारी कमोडिटीज में पहली बार हुआ था, नॉट ओनली इन क्रूड ऑयल, कि क्रूड ऑयल वेंट इनटू नेगेटिव। सो दैट वाज आल्सो द इंस्टेंस दैट वी सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम कि -$37 तक आ गया था, एंड फ्रॉम -$37 it came to $10. So look at the kind of percentage movement that happened in a single day, in 1 or 2 days in crude oil. So वो एक बहुत मेजर मूव्स थे क्रूड ऑयल के लिए, जो अगर आप हेज नहीं थे तो इन दैट केस योर पोजीशंस वुड हैव बीन स्क्वेयर्ड अप बाय द ब्रोकर्स। कमोडिटीज में ऐसी चीज शायद 5 साल 10 साल में एक बार हो, लेकिन अकाउंट फॉर आपको हर रोज करके चलना है, अकाउंट फॉर करके हेज करके आपको हर ट्रेड में करके चलना है, बिकॉज अ सिंगल ट्रेड गॉन कंप्लेसेंट टेकन फॉर ग्रांटेड कैन रूइन years of hard work in commodities. ये एक compilation है of the reasons for crude oil gaps, जो हम यहाँ पर 2022 के clear gaps देख रहे हैं, but at any point of time you should be not only aware but account for them in your trading behavior. Nat gas के लिए बड़े gaps और frequent gaps आम बात है, because nat gas के gaps का driver storage नहीं होता है which comes on Thursdays,
उसको अकाउंट फॉर तो मार्केट इमीडिएटली कर देता है। लेकिन नैट गैस के गैप्स का रीजन होता है जनरली वेदर, कि अगर कुछ भी समर कम पड़ रही है या विंटर ज्यादा हो रही है, विंटर कम है, समर ज्यादा है, एनीथिंग कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ नेचुरल गैस। दिस हैव बीन द रीजंस ऑफ गैप्स ओपन्स इन नैट गैस। नैट गैस के जो सरप्राइजेस रहे हैं वो जनरली पॉजिटिव साइड पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक ओकेजनल और नेगेटिव भी आ जाता है। द पॉइंट इज, आपने एक और चीज नोटिस करी होगी नैट गैस में, कि उसके जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो जनरली 50 to 80 के बीच में मूव कर रही होती है, जहां गोल्ड में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस इज जनरली मूविंग बिटवीन 15 to 20। रिस्क परसेप्शन उतना ही होता है, नैट गैस का रिस्क परसेप्शन ही ज्यादा होता है। 50 to 80 की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आ जाती है, समटाइम्स क्रॉसेस 80, 90, इवन 100। सो नैट गैस में रिस्क परसेप्शन ही थोड़ा ज्यादा होता है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ऑप्शंस को प्राइस ही उतने रिस्क के हिसाब से कर रहे होते हैं। कॉपर का जनरल अंडरस्टैंडिंग मार्केट में रहता है कि ये तो बहुत बोरिंग कमोडिटी है, इसमें गैप ज्यादा नहीं होते होंगे, बट विच इज अनट्रू। हमने ये भी देखा है कॉपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव गैप ओपन्स काफी ज्यादा होते रहते हैं। अगेन वीकडे गैप्स, वीकेंड गैप्स, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट गैप ओपन्स आर अ नॉर्म देन अ बग इन कमोडिटीज। आपको हमेशा अकाउंट फॉर, हर ट्रेड में अकाउंट फॉर करके ही चलना होता है। द रीजन कैन वेरी फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी, बिकॉज हर एक कमोडिटी एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि गैप ओपन्स बहुत नॉर्मल चीज आ जाती है कमोडिटीज में। तो मान लिया जाए कि एक गैप ओपन हुआ है और उसके बाद आप मार्केट के ठंडा होने का वेट कर रहे हो, तो इन दैट केस वंस गैप ओपन कूल्स डाउन मंडे इवनिंग और ट्यूसडे मॉर्निंग, उसके बाद आप एक जनरल तरीके से अपने एक पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम पर आ सकते हो। तो दिस इज द ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन वन ऑफ आवर वीडियोस। तो आप इसको चेक कर सकते हो इचिमोकू में कि हमें इसमें कैसे अपने आप को पोजीशन लेना है, बिकॉज इचिमोकू टेल्स अस अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हमारा एक पोजीशन क्लियर हो जाता है। द मेजर रीजन अबाउट टेकिंग पोजिशनल ट्रेड्स ऑन मंडेज और ट्यूसडेज इज क्योंकि हमारे पास 4-5 दिन बिल्कुल क्लियर होते हैं। सो इमेजिन दिस वे, अगर गैप ओपन नहीं हुआ है तो इन दैट केस वी हैव अ गुड 15 into 5 75 आवर्स ऑफ पोजीशंस टू वर्कआउट। सो टाइम ज्यादा होता है तो हमारे पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि पोजीशन जो है वो वीकडेज में स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वीकेंड्स पर चाहे जो भी है, अगर आप बिगनर हो तो शायद आपकी एंग्जाइटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो तो एंग्जाइटी जो है वो वीकेंड्स पर ट्रेड्स की कम हो जाती है, बट इट्स ऑलमोस्ट नेवर जीरो। सो हम इचिमोकू के बेसिस पर ब्लू लाइन बेस लाइन को क्रॉस कर रही होती है। सो इन दैट केस वी लुक एट कि फ्यूचर में क्लाउड क्या है और पास्ट का लैगिंग स्पैन क्या है। बेस्ड ऑन दैट एंड द वॉल्यूम प्रोफाइल हम इसमें चेक करते हैं व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स वी कैन फॉर्म इन कमोडिटीज। फॉर इंस्टेंस इन दिस केस वी कैन लुक एट द ट्रेड्स बेस्ड ऑन आवर ट्रेडिंग सिस्टम, कि अगर हमें इस समय ट्रेड करना है या हमने यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था या नहीं बन रहा था, बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑलवेज लुक एट। सो इचिमोकू इज वन ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम्स जो हमारा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप ढूंढ सकते हो। सेकेंडली एक और हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है जो हमने स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, विच कंप्राइजेस ऑफ नो श्योर थिंग एंड मनी फ्लो इंडेक्स, कि हम उसके बेसिस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं along with super trend for our stop losses. So in that case we can look at it and see what kind of swing trading, what kind of positional trading we can do in commodities on Mondays. If there is a gap open, we can look at by Monday evening when the gap cools off, or we can look at Tuesday mornings also. So the idea is to initiate as many as positional trades on Mondays if the gap opens, cool off, or if there is no gap open as early as Monday mornings. तो हमें trading system के हिसाब से अगर कोई एक अच्छा positional trade मिलता है, we should definitely open the trade, because हमारे पास 4-5 दिन होते हैं for that trade to work out. And this is largely our approach on Mondays. Follow our channel Commodities by Dhan and keep watching. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.